कल की घटना है। विशाल सिंह 17 वर्ष का युवक जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। गिरिडीह में ज़बरदस्त उबाल है। आपको बता दें कि इस वक्त हम झंडा मैदान में हैं और झंडा मैदान में जो है काफ़ी संख्या में सामाजिक लोग जो है, कुछ नेता हैं वो यहाँ जुटे हैं। नूरलाल मरांडी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। बेहद ही दुखद घटना। इससे पहले भी बेंगाबाद में जो है हत्याओं की खबर लगातार आई है। प्रशासन पर कई सवाल उठे हैं। क्या कहना चाहिए? तो मैं कल की जो घटना है ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। सबसे पहले तो हम उस मृतक आत्मा को ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा को अपने भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उस परिवार को एक शक्ति प्रदान करें। और जहाँ तक इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, यह गिरिडीह जिला ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड प्रदेश में इससे है। और ये शासन प्रशासन या सरकार के लोग पूरी तरह से विफल हो गए हैं। अब इस प्रकार की घटनाएं अगर 3 वर्षों के अंदर में आप अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर ये बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, इस प्रकार के लड़की के ऊपर में, लड़का के ऊपर में, या इस प्रकार की घटनाएं करीब 4 से 5 हज़ार घटनाएं हो चुकी है। सरकार इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जिस प्रकार से कल लोगों ने जो रात में वहाँ पे जो लोग वहाँ पे किए थे कि लाश को रख करके टावर चौक में जब जाम किया गया था, तो लोगों ने वहाँ पे भी प्रशासन के लोग खुलेआम लोगों को कह रहे थे कि ना आप लोग जल्दी से यहाँ हट जाइए, नहीं तो फिर लाठी डंडा चलाएंगे। यानी कहने का मतलब वही था कि हम लोग तैयार हैं, पूरा अनाउंसमेंट कर रहा था। यानी एक तरफ से संरक्षण पूरी तरह से, अब समझ लीजिए पूरी तरह से जो इस प्रकार के जो घटना करते कृत करते हैं, इस प्रकार के जो कर्म करते हैं, काम करते हैं, वैसे लोगों को बचाने के लिए लोग प्रशासन कहीं ना कहीं संलिप्त है। ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। लेकिन आज हम लोगों ने जो बैठक करके, जो नागरिक मंच की ओर से जो बैठक हुई, उस बैठक में जो निर्णय आई है, और हम तो सरकार से या प्रशासन से यही चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इसका उद्भेदन करें और जो हत्यारे को तुरंत उसका अविलंब उसको सजा दिया जाए और उस पीड़ित परिवार के लोगों को उचित मुआवजा मिले सरकार से, और एक आदमी को उसके घर के परिवार को उसको सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। मांगे जाए जी कुछ कहना चाहिए ताकि उन परिवार को न्याय मिल सके। चलिए, मांगे जायज़ है। जिला परिषद की चेयरमैन है मुनिया देवी, वो भी सभा में पहुंची थी। क्या कहेंगे मैडम आप? चूँकि ये जो हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है और मार्मिक रूप से एक तरीके से समझा जा सकता है। दर्दनाक तरीके से जला करके हत्या कर दिया गया। क्या कहेंगे? आज इस गिरिडीह जिले में जो बिरनी प्रखंड का जो विशाल सिंह का जो हत्या कर दिया गया है, बहुत दुखद घटना है। इस घटना के बारे में गिरिडीह जिला में लगातार 2 वर्षों से कहीं बेंगाबाद क्षेत्र में, कहीं बिरनी क्षेत्र में, कहीं जमुआ क्षेत्र में, कहीं भी देख लीजिए इस तरह से घटना हो रही है। और प्रशासन दोबारा कहीं इन्वॉल्व नहीं है कि हम कार्रवाई मतलब कड़ी तरह से कार्रवाई करें। तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि गिरिडीह जिला के लिए कम से कम जो इतना घटना जो घट रही है, कहीं तालाब में मार के फेंका जाता है, तो इनका अभी तक कोई आता पता नहीं है कि कौन हत्या करके चला गया है, कौन मार के फेंक दिया है। तो इस गिरिडीह प्रशासन द्वारा मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इसको प्रशासन को जागने को काम करें और न्याय दिलाने को काम करें। मैं विशाल का जो काल का घटना जो है वो बहुत दुखद घटना है। मैं इनकी परिवार वाला के भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। अभी माननीय पूर्व वक्ता ने कहा गया है कि इनको कुछ सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। तो हम भी मांग करते हैं कि इस तरह से नौकरी होना चाहिए, क्योंकि इनका एक जीवन चला गया है, सुख शांति चला गया है। इनका माता पिता को एक कुछ होना चाहिए। कुछ दिन पहले भी आपका पांडेडी में एक महिला की मौत हुई थी, दिन दहाड़े 9 बजे, जो सब्जी बेचती थी। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उसका मतलब पता नहीं चला, काफ़ी महीनों बीत चुके हैं, कई धरना भी किए गए टावर चौक से लेकर के पूरा हर जगह तक, अभी तक उसका भी पता नहीं। तो फिर तो ये भी उस तरह से मामला दब जाएगा ना। फिर इसमें तो इसी तो मामला है ना कि बताएं ना कि सभी प्रखंड का द्वारा जो हो रहा है, कभी कोई सब्जी बेचने वाले के साथ हो रहा है, कभी पढ़ाई करने वाले के साथ हो रहा है। तो विशाल सिंह की हत्या ने कई सवाल प्रशासन पर खड़े किए हैं। और विशाल सिंह, आपको बता दें कि 17 वर्ष का युवक था जो कोटा में रह के इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। उनके पिता सऊदी अरब में जो है वो भी इंजीनियर हैं और उनकी जो माता हैं उनके साथ वो पचम्बा में
जो रहते थे। हालांकि प्रशासन पर इस तरह के कई सवाल इससे पहले भी उठ चुके हैं और इन सवालों के बीच में अब गिरिडीह में जो है माहौल गर्म है। युवाओं में ज़बरदस्त गुस्सा है, जिसकी तस्वीर कल टावर चौक से भी देखी गई। लेकिन अब क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है। युवा क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं और क्या कुछ पूरा मसला है, तमाम विषयों को लेकर के हम आपको खबरें दिखाएंगे। उससे पहले कुछ युवा हैं जो लगातार सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, इनका क्या कुछ कहना है सीधा आपको मिलाते हैं। राष्ट्रीय यादव सेना के जिलाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आप इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार और ख़ास करके बेंगाबाद क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिली है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो सबसे पहले गिरिडीह पुलिस प्रशासन से ये मांग करूंगा कि विशाल के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पहली बात कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में विशेषकर खंडोली के आसपास जो गिरिडीह का सबसे बड़ा पर्यटक क्षेत्र भी है, वहाँ लगातार चोरी डकैती के साथ बलात्कार और कई तरह की हत्याएं लगातार होती रही हैं। इससे पहले आज से 2 साल पहले कैलाश यादव की हत्या दुर्दांत अपराधियों के द्वारा पीट के कर दिया गया, जिसका एक अपराधी अभी भी फरार है। और उस समय से ही हम लोग गिरिडीह के लोग लगातार प्रशासन से आह्वान कर रहे हैं कि दोषी को पकड़ा जाए। ऐसे जो दुर्दांत अपराधी का कोई जात नहीं होता है और ये किसी भी तरह से किसी को भी किसी के साथ घटना कर सकते हैं। और हम लोग विशाल के हत्या से बिल्कुल पूरी तरह मर्माहत है। हम लोग की संवेदना, राष्ट्रीय यादव सेना की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चाहे चरणबद्ध तरीके से जिस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से कि खंडोली मोड़ में एक पुलिस चौकी निश्चित रूप से बनाया जाए और उस मोड़ में CCTV कैमरेज लगाए जाए ताकि आए दिन जो इस तरह का जो घटनाएं होती है उस पर रोक लगाया जा सके। और निश्चित है कि पुलिस प्रशासन विफल है और उसकी कार्यशैली बिल्कुल बेकार हो चुकी है और यहाँ के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। पुलिस प्रशासन इस पर अविलंब लगाम लगाए और नहीं तो इस लड़ाई में राष्ट्रीय यादव सेना पूरे ज़िले को जाम करने का काम करेगी। हम लोगों ने आह्वान भी किया था कि कल गिरिडीह बंद रहेगा, लेकिन अभी जो सामूहिक बैठक हुई है इसमें तय हुआ है कि कल के बाद कोई रणनीति बनाकर आंदोलन करेगा। हम लोग इस लड़ाई में पूरे गिरिडीह के लोग अमन चैन के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जब तक विशाल के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं और मामले का उद्भेदन नहीं हो जाता है। चलिए, बहुत सारी बातें छन के आ गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? डब्लू यादव हैं जो सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, क्या कहेंगे आप? अलकापुरी का रहने वाला विशाल सिंह का निर्मम हत्या हो गई है। यह देख के, उसका लाश देख के हमको बहुत दुख हुआ और अपने समाज को और पूरा हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ कि विशाल सिंह का हत्यारा का गिरफ्तार 2 दिन के अंदर ना हो तो पूरा गिरिडीह का चौक चौराहा जाम किया जाएगा और गिरिडीह का सारी दुकान बंद किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता रॉकी नवल हैं हमारे साथ और दरअसल ये जो घटना है उसने कई सवाल तो खड़े किए ही हैं, लेकिन ये बेहद ही एक तरीके से समझिए क्रूरता है और मानवता का भी एक तरीके से समझिए हनन है। इस तरीके से किसी शरीर को जला देना पेट्रोल से, सवाल तो कई हैं, दर्द भी है, मानवता का भी इसमें बेहद बड़ा अगर सोचेगा सवाल के बाद भी दया और ना जाने कितने कितने सारे शब्दों को इसमें जोड़ा जा सकता है। इन शब्दों के इतर अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखिए हम लोग जितने भी गिरिडीह के सर्व समाज के लोग हैं बहुत ही मर्माहत हैं, चूँकि जो ये हत्या का पैटर्न है ये ऐसा लगता है मानिए कि कोई तालिबानी मानसिकता का व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और मेरा तो गिरिडीह पुलिस प्रशासन से क्या मांग करें, हम लोग तो निराश, आए दिन कोई ना कोई घटना घट जाती है। इससे पहले रंजीत हत्याकांड भी हुआ था, फिर हमारे बेंगाबाद में बड़े भाई और सामाजिक व्यक्ति कैलाश यादव की जो हत्या हुई उसमें भी अपराधी लोग पहले भी 1 महीना पहले भी एक महेंद्र यादव की हत्या हुई, महेंद्र यादव जी की भी हत्या हुई थी। फिर कैलाश यादव जी की जो हत्या हुई उसमें भी जितने भी अपराधी थे सभी को जेल अभी तक गिरिडीह पुलिस प्रशासन ने नहीं भिजवाया है। मेरा तो सरकार से ये मांग है कि गिरिडीह के एसपी को भी का भी तबादला करना चाहिए और जितने भी जिला में थाना प्रभारी इन सभी का तबादला करना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम में जंग लग चुका है। सिस्टम में जंग इसलिए लग चुका है क्योंकि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधी जान रहे हैं कि हम घटना को अंजाम दे के लापता हो सकते हैं और हमारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए ऐसी घटनाएं घट रही है। और एक घृणतम अपराध होता है, एक घृणतम से भी घृणतम अपराध जो होता है वो वैसी जब घटनाएं बढ़ती है तो आप समझ जाइए
देखिए कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं मांग करना चाहूँगा गिरिडीह के एसपी जितने भी थाना प्रभारी उनको यहाँ से हटाया जाए और नए थाना प्रभारी काबिल अफसर को बैठाया जाए ताकि गिरिडीह में शांति व्यवस्था कायम रह सके। देखिए, दरअसल जहाँ पे घटना हुई है वहाँ जो लोकेशन है उसको आप समझिएगा तो आपको मोतीलेदा पंचायत बेहद ही करीब मिलेगा, कर्णपुरा पंचायत बेहद ही करीब मिलेगा और सोनबाद पंचायत भी वहाँ से आपको करीब मिलेगा। और जिस मोतीलेदा का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ एक ऐसी हत्या हुई थी जिसने गिरिडीह जिले नहीं बल्कि झारखंड और बिहार में भी खलबली मचाई थी। दरअसल कैलाश यादव के छोटे भाई छोटे लाल यादव हैं जो अभी वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं, मोतीलेदा से फिर से उसी क्षेत्र में एक तरीके से समझिए सटा हुआ क्षेत्र है, घटना हो गई। क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है जो मोतीलेदा क्षेत्र के बगल में समझिए खंडोली जो है वो बहुत बड़ी पर्यटन स्थल है। हजारों हजार की संख्या में पर डे आवागमन होता है और इस तरह से दर्दनाक घटना जो हो रही है पूरे ज़िले नहीं पूरे झारखंड में भयभीत है कि खंडोली शाम होने के बाद नहीं जाना चाहिए। ये रेड जोन बन चुका है और उसी के बगल में क्षेत्र हमारे पंचायत मोतीलेदा है। तो मोतीलेदा में भी अभी तक पिकेट की व्यवस्था पुलिस ने नहीं पिकेट की व्यवस्था नहीं है। हम प्रशासन से और सरकार से भी मांग करते हैं कि मोतीलेदा में भी पिकेट का व्यवस्था किया जाए, खंडोली में भी एक पिकेट का व्यवस्था किया जाए। कैमरा खंडोली मोड़ पर लगाया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये लगाना चाहिए ताकि जो अपराधी है वो कैमरा के नज़र में माने चंगुल में फंस सके, कैमरा में आ जाए ताकि माने कल हो कोई तरह की घटना ना हो जाए। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे भैया का भी इसी तरह हत्या हो गया था। ये हत्या होने का कारण ये था प्रशासन से मिली भगत था। प्रशासन मिली भगत क्या था, कोई गरीब आदमी का कोई तरह का कोई केस होता है थाना में जाने के बाद तो प्रशासन थाने में बोलता है कि जाओ अभी नहीं हो पाएगा। तो भैया हमारे बोले कि चलिए थाना में केस करना है, तो केस के बहाने वहाँ गए थे थाने में कि क्यों नहीं इसका केस लिया जाए। तो केस करने गए थे तो उसी दरमियान में प्रशासन वहाँ से बेंगाबाद से अपराधियों को फ़ोन करके बता दिया कि नहीं केस नहीं कर रहे थे, लेकिन केस वहाँ हमारे भैया का नाम कैलाश यादव ने आके दबाव दिलवा के केस करवाया है। तो ये मिली भगत है, प्रशासन का भी मिली भगत था। हत्या हमारे भैया का जो हुआ उसमें मिली भगत है। कहीं ना कहीं गिरिडीह क्षेत्र में जो है गिरिडीह ज़िले में प्रशासन की मिली भगत चलते ही आ रहा है। अभी देखिए जो विशाल की दर्दनाक घटना हो गई, अधमरू दिन दहाड़े समझिए कि जंगल में वहीं खंडोली के बगल में हमको लगता है 500 मीटर दूरी जंगल में दिन में पेट्रोल जला करके और जला दिया गया। तो एक कहीं पिकनिक में हम लोग जाते हैं तो चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ के अगल बगल लोगों को पता चल जाता है कि मैंने कुछ जला है वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक आदमी को जला दिया, लेकिन वहाँ प्रशासन बगल में वहाँ प्रशासन को खंडोली के बगल में पिकेट रहता तो 2 मिनट के अंदर पहुँच जाता है कि क्या हुआ है। वहाँ वन विभाग वाला भी सुधार किया जाना चाहिए। जी चलिए, एक और शख्स हैं सकलदेव जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीते दिन और आए दिन दोनों तुलनात्मक करें और पिछले जो सरकार थी 2019 के पहले और इस सरकार में कोई मतलब जैसे अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार से लेकर के अभी हत्याएं जो बढ़ी है, इस पर हम लोग समाजसेवी के लोग, हर एक पार्टी के नेता के लोग मतलब जैसे विचार कर रहा है और यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद को इस मामले में बहुत जरिए जनगोलबंदी के जरिए या विधानसभा के जरिए यहाँ पर ये जो पुलिस कप्तान की जो मनमानी चल रही है, ये पूरे ज़िले में कहिए 12 प्रखंड में 12 थाना में जो है ओपी है, जितने पिकेट है, या हम इसी तरीके से देखें कि जमुआ में भी एक महिला के साथ में पेट्रोल छिटक करके जला दिया गया था। आए दिन में हम गाँव प्रखंड से लेकर के जो गिरिडीह जिला के अंतिम प्रखंड है वहाँ से लेकर के बेंगाबाद चाहे यहाँ देवरी हो, इन तमाम जगहों पर अपराधियों का मनोबल बढ़ता आ जा रहा है। चाहे चोरी का मामला हो, आपराधिक मामला हो या किसी तरह जिंदा जला दिया जाए, पुलिस उस पर कुछ नहीं कुछ कर पा रहा है। हाथ पर हाथ जब हम लोग उस पर कुछ बात करेंगे तब जा करके पुलिस प्रशासन आगे निकलेगा, सिर्फ पल्ला झाड़ने के काम करेगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ ऐसे पुलिस निकम्मों को यहाँ से, इस गिरिडीह जिले से इस पुलिस कप्तान को भी हटाया जाए यहाँ से। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो यहाँ की जनता
अगला बार मतलब जवाब देगा और इन थाने में जहाँ जहाँ जमे हुए हैं इन लोगों को हटाया जाए और नए प्रभारियों को यहाँ दिया जाए। और खंडोली जैसे पार्टी का विश्वास उठता जा रहा है हम नौजवानों का, इस तरह की हत्या होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। चलिए, तो कई बातें आप सुन रहे थे, गुस्सा भी सुन रहे थे, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो बैठक भी हो रही है। हालांकि एक बैठक हो चुकी है, दोबारा जो है विशाल सिंह के परिवार वालों को न्याय कैसे मिले, इन तमाम विषयों को लेकर के बातें हो रही हैं। दरअसल सवाल प्रशासन से भी है, सवाल सरकार से भी है, और सवाल वैसे दरिंदों से भी है जो मानवता का ख्याल नहीं रखते हैं। इन सवालों के बीच में जब बेंगाबाद जैसे जगहों में लगातार इस तरह की घटनाएं होंगी, कब तक अंकुश लगेगा? कई सवाल हैं, उन सवालों को लगातार हम पूछने का ज़रूर प्रयास करेंगे और खबरें आप तक लाने का भी लगातार हमारा प्रयास होगा। देखते रहिए समाधान इंडिया। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, गिरिडीह।